नमस्कार दोस्तों। हम लोग अक्सर साइबर टेररिज्म और इको टेररिज्म जैसे शब्द सुन चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस बार 3 जून को अमेरिका में एक एग्रो टेररिज्म नाम का एक दुर्लभ मामला सामने आया है। हुआ यह कि अमेरिका की जो जांच एजेंसी एफबीआई है, उसने एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद के साजिश रचने के आरोप में 2 चीनी नागरिकों को अरेस्ट किया है। एफबीआई का कहना है कि उन दोनों ने एक ऐसे खतरनाक फंगस को चाइना से अमेरिका में तस्करी की है, जो फसलों में रोग पैदा करके उन्हें बर्बाद कर देता है। इस फंगस के बारे में एफबीआई का कहना है कि यह फंगस इतना खतरनाक है कि इसका उपयोग जैविक हथियार यानी बायो वेपन के तौर पर किया जा सकता है। चाइना के इन 2 लोगों के पास जो फंगस मिला है, इसका नाम है फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम। फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम एक बायोलॉजिकल पैथोजेन है, यानी जैविक रोगाणु है। यह जैविक रोगाणु एक तरह से सूक्ष्म जीव होते हैं जो इंसानों, पशुओं और पौधे सहित अन्य जीवित जीवों में रोग पैदा कर सकते हैं और उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह एक ऐसा हानिकारक कवक है जो गेहूं, जई और मकई जैसे अनाजों वाले फसलों को संक्रमित कर देता है। कहा जाता है कि यह फसलों में फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट नामक एक बीमारी के कारण बनता है। अगर फसल में यह बीमारी लग जाए तो अनाज की गुणवत्ता को खराब कर देती है। इसके अलावा फसल में यह कवक लगने के बाद उसमें डिऑक्सीनेबनॉल और जिरालेनॉन जैसे विष पैदा करता है, जिससे अनाज खाने का लायक नहीं रहता है। अगर यह जहरीला अनाज कोई इंसान या जानवर खाता है तो उसका सेहत के लिए खतरा होता है। इसके खतरनाक प्रभाव को देखते हुए फ्यूजेरियम ग्रेनेरियम को खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। और वैज्ञानिकों ने इसके इस्तेमाल को एग्रो टेररिज्म यानी कृषि आतंकवाद कहा है। इसे सरल शब्दों में कहें तो जैविक एजेंटों का इस्तेमाल करके फसलों को नष्ट करने के लिए खेतों को हथियार बनाना कृषि आतंकवाद कहलाता है। इस तरह का आतंकवाद का मकसद किसी देश को अर्थव्यवस्था को तबाह करना और सामाजिक अशांति पैदा करना होता है। इस तरह के आतंकवाद में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पकड़े जाने की संभावना बिल्कुल ही कम होता है। और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जैविक हथियारों के खिलाफ आपराधिक सजा देने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मौजूद अभी नहीं है। अपना देश भारत भी कृषि पर निर्भर देश है। यहाँ कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17% का योगदान देती है। 2011 की जनगणना को देखें तो भारत की लगभग 55% आबादी ऐसी है जो कृषि और उससे जुड़ी गतिविधि में लगी हुई है। अपना देश इतना बड़ा कृषि प्रधान देश है, तो यह कैसे कृषि आतंकवाद से बच सकता है? मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत भी कभी न कभी कृषि आतंकवाद का शिकार रहा है। हम सभी जानते हैं कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान और चाइना जैसा दुश्मन पड़ोसी देश के साथ मिलती है। ऐसे में इन राज्यों में कृषि आतंकवाद का खतरा हमेशा लगा रहता है। डीआरडीओ की तरफ से एक प्रकाशित रिसर्च पेपर के अनुसार 2016 में बांग्लादेश में पाया गया एक जहरीला कवक पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में पाया गया था। हालांकि उस समय सरकार ने 3 सालों तक के लिए इन 2 जिलों में गेहूं की खेती पर प्रतिबंध लगाकर गेहूं ब्लास्ट पैदा करने वाले कवक को फैलने से रोका था। इसके अलावा बांग्लादेश से सटे अन्य जिलों में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 5 किलोमीटर के भीतर खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि इस कीटाणु को जानबूझकर भारत के कृषि पारिस्थितिक तंत्र में लाया गया था, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।